हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पैसिव ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों की पैसिव बनती है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। इसलिए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों की एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। पैसिव ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, इसका हमारा पहला सेंटेंस है आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट का अर्थ है कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ या नाश्ता ले रहा हूँ। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है ब्रेकफास्ट, तो जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो ब्रेकफास्ट को हम शुरू में ले लेंगे। ब्रेकफास्ट एक वचन है, इज लगाएंगे। इज के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है बीइंग। ये चीज़ बढ़ेगी आपकी पैसिव में, बीइंग। और टेक की तरफ हम होती है टेकन। फिर बाई लगाएंगे, बाई के बाद आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ये आपकी पैसिव बन गई। पहले सेंटेंस का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ या नाश्ता ले रहा हूँ। दूसरे सेंटेंस का अर्थ होगा कि नाश्ता मेरे द्वारा लिया जा रहा है या किया जा रहा है। सेकंड सेंटेंस, शी वाज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। इसका अर्थ है कि वह कपड़े नहीं धो रही थी। इसमें वाज के साथ आईएनजी लगी है, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का है। क्लोथ्स को इधर ले आएंगे, ये प्लूरल है आपका, बहुवचन है। इसके साथ आप क्या लगाएंगे, वर। फिर नोट है इसमें, नोट के बाद आपको बीइंग लगाना है। वॉश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी वॉश्ड। बाई लिखेंगे और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही रहेगी। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की ही लगेगी। तो ये सेंटेंस है कि वह अपने कपड़े नहीं धो रही थी, और ये होगा आपका कि कपड़े उसके द्वारा नहीं धोए जा रहे थे। ये आपका सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनती है। हमें इसमें से ऑब्जेक्ट एप्पल्स इधर लाना है। एप्पल्स भी बहुवचन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर। एप्पल्स को सब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। अब सब्जेक्ट के बाद आप बीइंग लगाएंगे यहाँ। और ईट की थर्ड फॉर्म होती है आपकी ईटन। बाई दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, डैम। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव। वर यू बी फूलिंग मी, इसका अर्थ है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। शुरुआत में आप किसको लाएंगे, मी को इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा, और आई के साथ लगता है वाज, तो आप क्या लिखेंगे, वाज। आई, मी को इधर लाया, आई हो गया। फिर यहाँ क्या लगाएंगे, बीइंग। बीइंग के बाद क्या लिखेंगे आप, बी फूल्ड। ये होगा इसकी थर्ड फॉर्म। बाई और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। वाज आई बीइंग बी फूल्ड बाई यू। पहले सेंटेंस का अर्थ है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, और दूसरे सेंटेंस का अर्थ है कि क्या मुझे तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। हु वाज मेकिंग ए स्पीच, इसका अर्थ है कि भाषण कौन दे रहा था। तो ये आप जानते हैं कि हु का बाई हुम करते हैं हम शुरुआत में,
बाई होम, ए स्पीच इधर आएगा, स्पीच रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन है बाई होम के बाद वाज लगा लेंगे। ए स्पीच, बाई होम वाज ए स्पीच, यहां बीइंग लगेगा और मेक की तरफ हम होती है मेड। ये हो गया आपका बाई होम वाज ए स्पीच बीइंग मेड। इसका एक तरीका और भी है, आप जानते हैं, अगर आप बाई होम ना लगाना चाहें तो आप लिखिए सिर्फ हु, फिर वाज ए स्पीच, फिर बीइंग, फिर मेड, और इसके बाद लिख दीजिए आप बाई। अब इसमें आपको बाई होम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 5 सेंटेंस आपको मैंने समझा दिए हैं। जिन जिन में वाज वर लगे हैं वो पास्ट कंटिन्यूस के हैं, जिनमें इजेएमआर लगे हैं वे प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं। अब आप देखिए 6 सेंटेंस, व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग। ये हो गया आपका व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग, कि लड़कियां क्या कर रही है। तो आपको पता है इसमें डूइंग के बाद कोई नाउन नहीं है, सब ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट व्हाट ही होता है और क्वेश्चन वर्ड भी व्हाट ही है, इसलिए हम व्हाट से ही बेसिस बनाएंगे। व्हाट, ये एक वचन होता है सिंगुलर, इज, इसके बाद लगाएंगे बीइंग, और डूइंग की तरफ होती है डन बाय द गर्ल्स। इसका अर्थ हो गया कि लड़कियों के द्वारा क्या किया जा रहा है। यह आपकी व्हाट की पैसिव हो गई। विच लैंग्वेज इज ही स्पीकिंग। इसका अर्थ है कि वह कौन सी भाषा बोल रहा है। अब विच लैंग्वेज है, विच वाले सेंटेंसेज का ऑब्जेक्ट मोस्टली विच ही होता है, क्योंकि स्पीक के बाद कोई वर्ड नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट ये विच लैंग्वेज ही है। तो विच लैंग्वेज से ही पैसिव बनाएंगे। विच लैंग्वेज इज, क्योंकि विच लैंग्वेज भी एक वचन है, बीइंग स्पोकन बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। इसका अर्थ है कि उसके द्वारा कौन सी भाषा बोली जा रही है, और पहले सेंटेंस का अर्थ था कि वह कौन सी भाषा बोल रहा है। Who was not attending the meeting? Who was not attending? Who was not attending the meeting? इसका मतलब है कि मीटिंग में कौन नहीं आ रहा था। अब इसका ऑब्जेक्ट है द मीटिंग, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई होम। फिर द मीटिंग भी एक क्वेश्चन है, was the meeting, by whom was the meeting, नोट भी है इसमें, नोट, यहाँ being, उसके बाद लिखेंगे attended। इसका मतलब हो गया कि मीटिंग किसके द्वारा अटेंड नहीं की जा रही थी, यानी कि मीटिंग में किसके द्वारा नहीं आया जा रहा था। The hunter was shooting the animals with
हिज गन। इसका मतलब है कि शिकारी अपनी बंदूक से जानवरों को गोली मार रहा था। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट ये है आपका द एनिमल्स, इस ये नहीं है विद हिज गन, वर्ब ये है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे पैसिव बनेगी द एनिमल्स, बहुवचन है, प्लूरल है, वर बीइंग, शूट की तरफ हम होती है शोट, SHOT, इसमें से एक ओ कम हो जाएगा। अब यहाँ बाय द हंटर लिख लीजिए या विद हिज गन करके उसके बाद बाय द हंटर लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही ठीक है। द एनिमल्स वर बीइंग शॉट बाय द हंटर विद हिज गन। ये आपका सेंटेंस हो गया कि पशुओं को या जानवरों को उसकी बंदूक द्वारा, शिकारी द्वारा गोली मारी जा रही थी। स्टूडेंट्स, ये आपकी कंटिन्यूअस की पैसिव कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जो आपसे ना बन रहा हो या आप जानना चाहते हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपकी कोई और शिकायत या सुझाव है तो वो भी आप भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स।